ये है हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक स्थल धोलावीरा। ये धोलावीरा गांव के पास बसी हुई है, इसलिए इस सभ्यता को धोलावीरा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा के जो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बनवाली, राखीगढ़ी, लोथल, ये सारे हड़प्पा के शहर हुआ करते थे। उसमें से एक शहर ये है। आप सामने देख रहे हैं बहुत बड़ा टैंक जो वाटर स्टोरेज के काम में आता था। उधर दो छोटे नाले या बरसाती नाले या छोटी नदियाँ थी, मनहर और मनसर, जिससे पानी यहाँ पर आया करता था। ये सभ्यता 7 चरणों में विकसित हुई है और अंतिम चरण में बुंगास जो राउंडेड घर होते हैं वो यहाँ पर देखे गए हैं। और यहाँ पर 4 से 5 टैंक एक ही लाइन में बने हुए हैं, ताकि जो गंदा पानी आता था उसकी मिट्टी धीरे धीरे जमते साफ़ होते होते लास्ट में वो निकल जाता, और एक्सेस वाटर है तो उसके लिए उधर पानी भेजा जा सकता था, एक्सेस वाटर। और ये जिस जगह पर हम खड़े हैं वो है राजप्रसाद। तो मुख्य राजप्रसाद, उसके अलावा एक और छोटा उप राजप्रसाद हुआ करता था, तो राजा यहाँ पर रहा करता था। ये इधर टैंक है, इस साइड टैंक है, उधर वो बरसाती नाला है। ये 4 टैंक हैं पानी साफ़ करने के लिए। उधर यहाँ से 300 मीटर करीब कब्रिस्तान है, और उसके बीच में कब्रिस्तान और मेन राजप्रसाद के बीच में मनके बनाने की फैक्ट्री है। तो मनके वहाँ पर बनाए जाते थे। मुख्यतः इन लोगों का जो ट्रेड होता था वो मनके, कॉपर्स, है ना, बीड्स, और ये भी जो छोटी मोटी चीज़ें हुआ करती थी उनका मेसोपोटामिया या यमन पेनिनसुला से इनका व्यापार हुआ करता था। तो ये एक उत्कृष्ट और विकसित सभ्यता मानी जाती है। इसके एक गेट इधर है, एक उधर गेट है और एक यहाँ पर गेट है। 3 बड़े बड़े गेट हैं जो कम्युनिकेशन के लिए, एंट्रेंस के लिए यूज़ हुआ करते थे। और इसका पूरा वाटर ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड था। वर्षा में जो पानी आता था उसको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता था। और उस साइड मिडिल टाउन है और इस तरफ लोअर टाउन है। मिडिल टाउन में क्राफ्ट्समैन या व्यापारी रहा करते थे जो अपना बिजनेस किया करते थे, और जो लोअर टाउन है उसमें सेवा करने वाले व्यक्ति रहा करा करते थे। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरा जो भी एरिया है यहाँ पर राजा रहा करता था। इसका पूरा अंडरग्राउंड चैनल डेवलप्ड है, जिससे वाटर ड्रेनेज सिस्टम वेल डेवलप्ड है और वहाँ पर इकट्ठा हुआ करता था। तो ये थी धोलावीरा की सभ्यता। उधर आप अगर मिडिल टाउन में भी जाते हैं तो वहाँ भी काफ़ी उत्खनन किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर कुछ खास है नहीं। वहाँ पर जो व्यापारिक गतिविधियाँ थी उन्हीं के बारे में एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। और लोअर टाउन भी इसी तरह, वहाँ भी प्लैक्स लगे हुए हैं जिसमें इंफॉर्मेशंस है। तो ये धोलावीरा काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर आसपास खूब सारे रिजॉर्ट्स हैं, आप आ सकते हैं, रुक सकते हैं। और यहीं पर थोड़ी दूर पर फॉसिल पार्क है, फॉसिल पार्क भी हम देखेंगे। और आसपास पूरा समुद्र से ये घिरा हुआ है, अरब सागर से। और ये पूरा धोलावीरा खदीर बेट जो आइलैंड है उस पर स्थित है। तो हमें समुद्र को पार करके रास्ते से यहाँ पर आना पड़ता है। ये 2500 से 1500 साल पहले इसको यहाँ पर जो सभ्यता का वो विकास हुआ था। और अभी ये पूरी तरह उत्खनित नहीं की गई है। पता नहीं क्या रीज़न है, कोई फंड की कमी है या मे बी अनदर रीज़न, पर अभी ये पूरी तरह उत्खनित नहीं की गई है। तो ये है धोलावीरा। जब भी आपका गुजरात आना हो तो धोलावीरा अवश्य देखें। यहाँ पर काफ़ी गाइड्स भी अवेलेबल हैं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको देख सकते हैं। म्यूज़ियम भी है, लेकिन म्यूज़ियम आज बंद है क्योंकि आज फ्राइडे है, इसलिए म्यूज़ियम बंद है। देखो बुंगास डबल साइड वाला, डबल गेट वाला। ये देखिए आप, गेट के जो पत्थर है पिलर्स के वो यहाँ पर लगे हुए हैं, वेल पॉलिश। ये वाला तो बहुत ही अच्छा है, ये उनके टूटे हुए पार्ट्स हैं। और ये मुख्य महल को जाने वाला गेट हुआ करता था। ये पत्थर जो उनके हाथों द्वारा लगाए गए हैं, ये देखिए कितना वेल पॉलिश पत्थर है।
और एक ये वाला, यहाँ पर रेसेस है। ये बड़ा टैंक है, ये देखिए यहाँ पर आने और जाने के लिए स्पेस बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा है ये। लेकिन इसका जो बिल्टअप एरिया है वो 62 हेक्टेयर के आसपास ही है। धोलावीरा, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान में चले गए। देखिए पत्थर, ये कुछ स्टोरेज में यूज़ आते होंगे। ये देखिए ड्रेनेज का पूरा सिस्टम। बड़ा वाला टैंक, इसके बीच में एक कुआं भी मिला है। और मनहर और मनसर में पानी को रोकने के लिए उन्होंने चेक डैम भी बनाए हुए थे, ताकि आवश्यकता के अनुसार पानी रोका जा सके और छोड़ा जा सके। स्लुइस गेट वाला कंसेप्ट भी था। ये है मेन टाउन, जहाँ पर राजा रहा करता था, और ये सबसे पुराना टैंक है। पूरा रिजर्व वहाँ तक है, लेकिन पूरी खुदाई नहीं की। चलो तो हम इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जहाँ पर म्यूज़ियम भी है, वहाँ चल रहे हैं। ये देख लिया हमने, काफ़ी बड़ी है। मिडिल टाउन लोअर टाउन में इतना स्पेसिफिकेशन नहीं है जितना अपर टाउन में है। मनका बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं धोलावीरा में, क्योंकि मोस्टली मेसोपोटामिया और वेस्ट एशिया से इनका ट्रेड हुआ करता था। और जो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, बनवाली, यहाँ से भी इनका ट्रेड हुआ करता था। तो गोल सीलें, ह्यूमन फिगराइंस, फीमेल फिगरिन, एनिमल के फिगरीन्स हुआ करते थे, वो सब बनाया करते थे ये। तो वही इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस हुआ करता था। और यहाँ पर जो लिपि मिली है, उस लिपि को भी डेसिफर नहीं किया जा सका है। वो फिगर वाली लिपि है। ये देखिए, जब ये उत्खनन हो रहा था उस वक्त के दृश्य हैं। और यहाँ पर ये चक डैम वहाँ पर बनाया हुआ है। एक मनहर या मनसर में से एक छोटी नदी या नाला ये हुआ करता था। तो इसका पूरा वर्चुअल मैप बनाया हुआ है, वो भी वहाँ पर लगा हुआ है। तो जीवन का विकास धीरे धीरे यहाँ पर हुआ। इसको बीच में छोड़ दिया गया, फिर वापस लोग आए, फिर बस गए। इस तरह से 7 स्टेप्स में यहाँ पर सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। अभी भी हम देखते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में भी ड्रेनेज सिस्टम उतना बेहतर नहीं होता है जितना यहाँ है। देखो धोलावीरा के घटक, इसको देख लेते हैं। धोलावीरा was configured as a well-planned city consisting of 3 divisions named as Citadel, further subdivided into Castle and Valley, Middle Town and Lower Town. The settlement was initially a small fortified town around 3000 BCE, which later grew to its fullest configuration around 2600 BCE. The city measures 771 meter into 616 meter, surrounded by a fortification wall. Each individual unit, except the Lower Town, also had its individual fortification. A large ceremonial ground is located between the castle and Middle Town. Reservoirs are located to the east and south of the citadel. In total, 17 gates were exposed, out of which the north and east gates of castles are most elaborate, with in situ findings of exotic limestone pillar members. The cemetery located to the southwest of the settlement and outside the general fortification presents unique example of funerary architecture, all without any skeletal remains, with large scale use of stone slabs and often burial chambers cut into bedrocks. So this is the Dholaveera
टाउन। बोर बेच रहा है बंदा। कितने का है? 20 रुपए का। अरे क्या करेंगे यार। ये देखिए बड़े बड़े जो एक्सकवेशन हुए हैं, ये वाला एक्सकवेशन, ये वाटर स्ट्रक्चर्स यहाँ दिखाए गए हैं। और ये पॉटरी एंड टेराकोटा ह्यूमन फिगरिन्स ये हैं। इसके बाद जो शेल ऑब्जेक्ट्स है जो बिजनेस में काम आते थे वो हैं। वो सामने आप देख रहे हैं वो है बुंगास। फिर ये है मिडिल टाउन। ये एक्सकवेशन मिडिल टाउन में हुआ है। और ये हाउस ब्लॉक्स भी विद स्ट्रीट्स एंड क्रॉस जंक्शंस, ये हैं हाउस ब्लॉक्स। और धोलावीरा हरप्पन टाउन प्लानिंग। एंड दिस इज़ द नॉर्थ गेट। ये नॉर्थ गेट है। एंड दिस इज़ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ धोलावीरा। ये देखिए आप वो बुंगाज हैं। ये है फोर्टिफिकेशन वाल जो आउटर साइड थी, काफ़ी चौड़ी और ऊंची थी। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट धोलावीरा, ये एक्सकवेशंस करने के टाइम का है। और ये है रिमेन्स ऑफ धोलावीरा, बड़े बड़े टैंक हैं, एक्सकवेशन के फ़ोटोज़ हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये है पूरा। ये देखिए ये मेन टाउन, ये लोअर टाउन, ये मिडिल टाउन, ये लोअर टाउन, ये बैली है। तो ये दो, एक ये वाली है मनहर और मनसर, इससे पानी आता था, ये यहाँ पर स्टोर होता था। और वो जो साइड में है वो ये सारे यहाँ से वाटर टैंक से इधर से पानी निकल जाया करता था। ये देखिए इसमें पूरा